वल्लभ लाल की। इस सेवा में एक वैश्य कुल की दासी रहती थी, तो उससे युयुत्स नाम का महाबली पुत्र धृतराष्ट्र जी से प्रकट हुआ। ये अलग है, 100 से अलग है। ये महात्मा पांडु जी माद्री और कुंती के साथ वन में रहते थे। एक दिन की बात, ये विचर रहे थे तो ऐसा कभी तेजस्वी मृग ही नहीं देखा था जैसा देखा, और वो मैथुन धर्म से युक्त था। पता नहीं इनके मन में क्या आया। वैसे सिद्धांत है, कोई भी जीव मैथुन कर रहा हो तो एक बार के बाद दोबारा दृष्टि नहीं जानी चाहिए, फिर उनको विक्षेप पहुंचाना तो बिल्कुल ठीक नहीं। कोई भी जीव जंतु से उनको बिल्कुल ठीक नहीं, पर प्रभु की लीला ही होगी। इतने धर्मज्ञ राजा को उस समय बात समझ में नहीं आई, और राजा का अधिकार होता है, जैसे प्रजा ऐसे वन सब उसके अंदर होता है। राजा पांडु ने इतना तेजस्वी मृग और मृगी को देखकर विचार किया कि बहुत अच्छी मृगशाला बनेगी। 5 सुंदर बाणों से उस समय, जिस समय मैथुन धर्म से युक्त, एक साथ बींध दिया। जे ही बींधा तो ही आवाज आई, ये कौन सा मेरा अपराध था? राजा, तूने विचार नहीं किया? उनके होश उड़ गए कि मनुष्य आवाज कैसी। समीप गए तो दोनों मृग शरीर, मृग और मृगी, एक साथ 5 बाणों से बिंधे हुए तड़प रहे थे। ऐसी अवस्था में देख करके महाराज को हुआ कि आवाज किधर से आई थी ये। उनका, राजन, तुम बुद्धि शून्य हो, इस समय तुमसे पाप बन गया। क्रूरतापूर्ण कर्म आपको सुशोभित नहीं देता। आपका बुरा प्रारब्ध लागू हो गया है, क्योंकि आप बुद्धिहीनता का महान पाप कर्म कर बैठे। क्या तुम धर्म में मन लगाने वाले राजर्षियों के अनुसार चल रहे हो? ये जो आचरण किया, मैं काम के वशीभूत था और तुमने उस समय मेरा प्राण हरण करने के लिए बाणों से भेदन किया। पांडु बोले, शत्रुओं का वध करना और मृगया करना ये राजाओं का धर्म बताया गया है। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने अधर्म किया? मृगों का वध करना ये राजाओं के स्वभाव में होता है। मैंने मोहवश या पापवश या निंदनीय कोई आचरण नहीं किया आज तक। प्रकट या अप्रकट रूप में तुम कोई भी हो, मृग रूप में थे हो, मृगया करना हमारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा निंदा करना उचित नहीं है मेरी। क्षत्रिय धर्म के अनुसार मृगों का वध करना प्रमाण सिद्ध शास्त्र अनुकूल बर्ताव है। जो मृग रूप में थे उन्होंने कहा, शत्रुओं पर आक्रमण करना तुम्हारा धर्म हो सकता है, पर मेरे द्वारा तुम्हारी क्या शत्रुता हुई? मैं अत्यंत कोमल मृग शरीर धारण किए हूं, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? और यदि तुम ऐसा करते हो, कहते हो कि मृगया करना तुम्हारा धर्म है, तो कुछ क्षण रुक जाते और मैथुन धर्म से मैं निवृत्त हो जाता। उस समय तुम बाण संधान करते तो धर्मयुक्त था। ये कौन सा धर्म है? पांडु बोले, शिकार के समय नहीं देखा जाता है कि वो किस स्थिति में है, इस स्थिति में आवे तब शिकार किया जाए। सावधान है कि असावधान है, कोई युद्ध नहीं है। युद्ध में कहा जाता है सावधान, लेकिन मृगया शिकार में नहीं कहा जाता। तुम व्यर्थ में मेरी निंदा मत करो। मृग से आ जाए, मैं अपने मारे जाने के कारण तुम्हारी निंदा नहीं कर रहा हूं। तुम मृगों को मारते हो,
मुझे तो बस इतना कहना है कि तुम में तनिक भी दया नहीं। जब मैथुन धर्म से युक्त तो तुमने प्रतीक्षा भी नहीं कि उसी समय मुझे बेध दिया। ये कोई भी दयालु प्राणी नहीं कर सकता। जब कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो तो विवेकशील पुरुष को चाहिए उससे दूरी हट जाए। धर्म ऐसा कहता है। मैं कोई मृग नहीं हूं, मेरा नाम किंदम ऋषि है और मैं इसी वन में अपनी पत्नी के साथ कठोर तपस्या से युक्त हूं। संतान की लालसा से कामरूपी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए मेरी पत्नी ने मुझे प्रेरित किया। तो दिन में मैथुन करना पाप है, शास्त्र विरुद्ध है। गृहस्थ धर्म से युक्त होने पर भी दिन में मैथुन नहीं करना चाहिए। पर मेरी पत्नी की विशेष प्रेरणा के कारण फिर हम दोनों ने अपने तपोबल से मृग रूप धारण किया कि पशु के लिए कोई धर्म नहीं होता। पशु के लिए धर्म है, ऋषि के लिए धर्म, मनुष्य के लिए धर्म है, इसलिए मैंने पशु रूप धारण किया। मैं फल मूल का आहार करके निरंतर मंत्र में स्थिति प्राप्त किया हुआ मुनि हूं। शाम दम्स का पालन करने वाला हूं। केवल पत्नी की प्रेरणा से संतान उत्पत्ति के लिए मैंने ये पशु रूप धारण करके चेष्टा की और तुमने हत्या कर दी हमारी। इसलिए मैं शाप देता हूं। द्योर्न संस्कर्तार मवशम काम मोहितम जीवितांत करो भाव एवमेवागमिष्यति। जाओ, आज के बाद ये तुम कभी मैथुन धर्म करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तपस्या से संलग्न रहने वाले ऋषियों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। तुम ऐसे कामासक्त होगे कि मेरी बात भूल जाओगे और उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मृग रूपधारी मुनि दुख से पीड़ित होकर अपने प्राण छोड़ दिए। अब तो महाराज पांडु के हृदय में भारी जलन पैदा हुई। पांडु महाराज बहुत दुखित हुए। उनका ये क्या हो गया? मैंने तो मृग समझा था, ये तो ऋषि और पुत्र उत्पत्ति के संकल्प से युक्त, और इतना भयंकर शाप। अभी तो एक भी संतान नहीं हुई। अंतःकरण में इतनी ग्लानि प्रकट हुई उनके हृदय में। उनका मैं अब राजमार्ग पे नहीं चलूंगा, अब मोक्ष मार्ग पे चलूंगा। हर एक भोग का त्याग कर कठोर तपस्या के द्वारा अब उस मार्ग पे चलूंगा जिससे मोक्ष प्राप्त होता है। मैं अपने शरीर को निसंदेह कठोर तपस्या में संलग्न करके सुखा दूंगा। कभी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा। वृक्ष से भिक्षा मांगकर जीऊंगा। मौन होकर संन्यास धर्म का या वानप्रस्थ आश्रम का पालन करूंगा। धिक्कार है हमारे जीवन पर, मैंने क्या कर दिया। मैं ऐसा धर्म ग्रहण करूंगा जिसमें प्रिय और अप्रिय दोनों समान होते हैं। यही है विरक्त का धर्म। उसका ना कोई प्रिय होता ना कोई अप्रिय होता है। मैं किसी के वियोग का कभी शोक नहीं करूंगा, किसी के संयोग से कभी हर्षित नहीं होऊंगा। यह है विरक्त धर्म। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं। कोई हमारी निंदा करे स्तुति करे, दोनों में समान रहूंगा। ना किसी से आशीर्वाद लूंगा ना किसी को आशीर्वाद दूंगा। ना किसी से नमस्कार की इच्छा रखूंगा। सुख और दुख में समान भाव रहूंगा। कभी आज से किसी की हंसी नहीं उड़ाऊंगा, किसी को कठोर वचन नहीं बोलूंगा, किसी से क्रोध नहीं करूंगा और कभी किसी को दंड नहीं दूंगा। यह है वैराग्य मार्ग। मैं हर स्थिति में अपने हृदय को प्रसन्न रखूंगा। आज से मैं चराचर प्राणी को अभय प्रदान करता हूं। किसी को दंड नहीं, किसी को दुख नहीं, किसी को मारूंगा नहीं। यदि भिक्षा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो कई कई दिन तक भूखा रहूंगा। कभी मैं भरपेट भोजन नहीं करूंगा और किसी दूसरे का आश्रय नहीं लूंगा, राजा या गृहस्थ आदि का।
लोभवश किसी से मिलूंगा नहीं, अपनी जीविका का कोई साधन नहीं करूंगा। अगर एक आदमी हमारी बाह काटेगा और दूसरी बाह में चंदन लगाएगा तो मेरी तरफ से दोनों के लिए बराबर भाव रहेगा। जीने और मरने दोनों इच्छाओं का मैं त्याग करता हूं। बड़ा कठोर हृदय में नियम लेकर महाराज पांडु बहुत दुखित हो गए। कुंती और माद्री जी ने जब देखा, महाराज पांडु ने कहा, देवियों तुम हस्तिनापुर लौट जाओ। अंबिका अंबालिका जो मेरी मां है, विदुर जी, भीष्म जी, संजय जी, धृतराष्ट्र जी, सत्यवती जी, इन राजपुरोहित सबको मेरे इस कठोर व्रत की सूचना दो। मैं हस्तिनापुर पद का त्याग करता हूं और वनवासी स्वरूप होकर अपने जीवन को मोक्ष मार्ग में लगाता हूं। मैंने वनवास का दृढ़ निश्चय कर लिया है। कुंती माद्री ने कहा, सन्यास शब्द केवल मत बोलिए, आप वानप्रस्थ में भी रह करके यही आचरण कर सकते हैं। वानप्रस्थ में एक सिद्धांत है कि पत्नी यदि उसमें साथ रहना चाहे उसी पद्धति से तो रह सकती है, यदि न रहना चाहे तो अपने बालकों के पास या अपने पूर्व स्थानों में जा सकती है। तो वानप्रस्थ धर्म के अनुसार मैं आपकी तपस्या में सहयोग करूंगी, बिल्कुल कहीं विघ्न नहीं डालूंगी, ऐसा माद्री और कुंती जी ने कहा। आज के बाद हम कभी आपको किसी भी काम चेष्टा के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। संकल्प लेती हैं कि आपकी साधना में हम विघ्न नहीं पहुंचाएंगे। इंद्रियों को सदैव वश में रखकर भारी तपस्या करेंगे, पर आप हम दोनों का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर त्याग किया तो हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। पांडु जी ने कहा, यदि तुम दोनों का यही धर्मयुक्त निश्चय है तो चलो, मैं सन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा। और हमारे पिता भगवान वेदव्यास जी ने जैसी वानप्रस्थ की जीवनचर्या कही वैसा ही जीऊंगा। आज से मैं भोगियों के सुख और आहार और विश्राम का त्याग करता हूं। जैसे गृहस्थ जन रहते हैं उस सुखों का त्याग कर, और वल्कल वस्त्र धारण कर लिया और मूल और फल का आहार करने लगे। दोनों समय स्नान करना, यह हर उपासक को करना ही चाहिए, दोनों समय स्नान करना चाहिए। और बैठ करके उस संध्या के समय आराध्य देव का चिंतन, जो अपनी संध्या आरती श्री जी का दुलार प्यार, मृगचर्म पे बैठना, जटाएं धारण कर लेना, शरीर अत्यंत दुर्लभ, गर्मी, सर्दी, आंधी, वर्षा, इसके वेग को सीधे सहना, ऐसे महाराज पांडु तपस्या में युक्त हो गए। महाराज पांडु फल मूल का आहार करते हुए नागशत नामक पर्वत पर गए। कुछ दिन वहां तपस्या की, फिर चैत्ररथ, कालकूट, फिर हिमालय को लांघकर गंधमादन पर्वत, इंद्रद्युम्न सरोवर, इसके बाद हंसकूट, फिर सतसंग पर्वत पर रहने लगे। वहां एक दिन देखा कि बहुत से महात्मा जो बड़े ही तेजोमय हैं वो जा रहे थे। तो प्रश्न किया कि महाराज मैं आपके साथ चल सकता हूं सत्संग पर्वत से? तो उनका, हम लोग सुमेर पर्वत की चोटी पर भगवान ब्रह्मा जी पधारे, उनके दर्शन करने जा, 4 लाख योजन जो है। बोले हम भी चलेंगे। बोले वहां मनुष्य शरीर धारण करने वाला, हम सब दिव्य हैं, तुम्हारे को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। वस्तुतः तुम हमें देख नहीं सकते, हम वायु वेग से चलते हैं, वहां तुम्हारी गति नहीं है, वहां कोई शरीरधारी नहीं जा सकता, हम सब दिव्य महात्मा है। उनका, भगवान फिर हमारा जीना किस काम का, हमको तो ऐसा शाप मिल चुका है। तो उनका, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाग्य को देख के कह रहा हूं, तुम्हारे जैसे पुत्र तो विश्व में किसी के नहीं होंगे। उनका, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो साफ है कि अगर मैं मैथुन धर्म से युक्त हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। बोले नहीं, निश्चिंत रहो, एक नहीं 5 महारथी विश्व विजेता तुम्हारे पुत्र होंगे। और वो ऋषि अंतर्धान हो गए। महाराज पांडु ने विचार किया कि ऋषियों के वचन मिथ्या नहीं होते। कुंती जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि के वचन मिथ्या नहीं हो सकते और मैं संयोग कर नहीं सकता, और 5 महारथी पुत्र।
एक उपाय मुझे सोचता है शास्त्रीय पद्धति से, तुम किसी ब्रह्म ऋषि का आवाहन करो और उससे संतान उत्पन्न करो, शास्त्र ऐसा आज्ञा करता है, जैसे सत्यवती जी ने भगवान व्यास जी से। तो उनका भगवान यदि आप धैर्य रखकर मेरी बात सुने और समझें तो मैं आपसे प्रार्थना करूं। कुंती जी ने हाँ बोलिए। जब मेरी कुमार अवस्था थी तब मुझे अतिथि सत्कार साधु सेवा में लगाया गया था। महान कठोर व्रतधारी उग्र स्वभाव वाले भगवान दुर्वासा जी को मैंने प्रसन्न कर लिया था और मेरे संयम को देखकर, मेरी सेवा को देखकर भगवान दुर्वासा जी ने मुझे एक मंत्र दिया था प्रयोग विधि सहित। मैं जिस देवता को जब चाहूं जहां चाहूं वैसे बुला सकती हूं, तो मुझे किसी ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका आदेश हो और आप प्रसन्न हो तो संतानोत्पत्ति के लिए जिस देवता को कहो मैं उसे बुला दूं। पांडु जी ने जब ये बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। महाराज यशस्वी पांडु जी ने कहा, तभी ऋषियों ने ऐसा वरदान दिया था, अब मुझे समझ में आ गया, आज मैं धन्य हो गया। कुंती, मेरे वंश में तुम्हारा महान अनुग्रह है, तुम मेरे कुल को धारण करने वाली हो। मैं उन महर्षियों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने मुझे सूचना देकर जीवन दान दिया कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। देखो, धर्म है ऐसा, पर कभी कोई अंगुली ना उठा सके, इसलिए पहले सीधे धर्मराज का आह्वान करो, क्योंकि धर्म का पूर्ण ज्ञान धर्मराज जी को है। कभी कोई ऐसा ना कह सके कि अधर्म है, इसलिए पहले धर्मराज को बुलाओ, क्योंकि साक्षात धर्म है। धर्म से प्रथम पुत्र उत्पन्न होने वाला धर्मात्मा कहा जाएगा। धर्म के द्वारा जो पुत्र होगा वो धर्म की स्थापना करेगा। इसलिए आप धर्म देवता का आवाहन कीजिए। अपने पति पांडु के ऐसा आदेश पर तथास्तु कहकर प्राणों का संयम करके, अपने पति की परिक्रमा करके, पति को प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर, गांधारी जी को अभी 1 वर्ष जब गर्भधारण किए हुए था तब ये प्रकट हुए पहले युधिष्ठिर जी, पर गर्भधारण दुर्योधन जी पहले गर्भ में आए, क्योंकि 2 वर्ष बाद कुंती जी ने धर्म देवता का जे ही आवाहन किया, तत्काल उसी क्षण भगवान धर्म उपस्थित हुए। मानो कई सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। कुंती देवी ध्यानस्थ थी धर्म देवता के विषय में। वो हंसकर बोले, कुंती, क्या तुम्हें चाहिए? क्यों मेरा आह्वान किया? तब कुंती जी ने आंख खोल के देखा, प्रणाम किया और कहा, भगवान, मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। योग मूर्ति भगवान धर्म ने कुंती जी को एक पुत्र प्रदान किया। जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पर थे, सूर्य तुला राशि में थे, शुक्ल पक्ष की पूर्ण पंचमी तिथि थी, अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त, उस समय उत्तम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, ये महान श्रेष्ठ साक्षात धर्म है, धर्मात्माओं में अग्रगण्य है और ये पराक्रमी, उदार, दूसरे का हित करने वाला, अजात शत्रु, सत्यवादी महात्मा, ये धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। महाराज युधिष्ठिर का प्रादुर्भाव धर्म देवता से हुआ। धर्मात्मा पुत्र को पाकर पांडु को बड़ा उत्साह और लोभ प्रकट हुआ। अब तुम ऐसे देवता का वर्ण करो जो सबसे बलवान हो। तो कुंती जी ने कहा, सबसे बड़ा बलवान देवता वायुदेव है। त्रिभुवन में देवताओं में महाबली वायु देवता है, जिनके ही पुत्र पवन पुत्र भगवान के परम प्रेमी महाभागवत हनुमान जी महाराज है। आप वायु देवता का चिंतन करो। पांडु जी बहुत प्रसन्न है। पहले धर्म का अब महाबली प्रकट होना चाहिए। कुंती जी ने पवित्र होकर प्राण संयम करके प्रयोग विधि के द्वारा मंत्र का
जे ही जप किया तो समस्त प्राणियों में प्राण बल संचालन करने वाले भगवान वायुदेव उपस्थित हो गए। मृग पर आरूढ़ और गर्जना करते हुए भयंकर आवाज में बोले, कुंती क्या अभिलाषा है तुम्हारी, मैं क्या तुम्हें वर प्रदान करूं। कुंती जी ने प्रणाम करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भगवान मुझे एक ऐसा महाबली विशालकाय पुत्र चाहिए जो विश्व में बड़े बड़े बलियों के घमंडों को चूर कर दे, बिना अस्त्र के, घूंसे के प्रहार से, ऐसा बलवान चाहिए। वायुदेव ने भयंकर पराक्रम प्रकट करने महाबाहु भीम को जन्म दिया। महाबली पुत्र जब वायु देवता से प्रकट हुआ तो आकाशवाणी हुई, कुंती इसके समान बलवान विश्व में कोई नहीं, महाबलशाली है। बहुत प्रसन्न हुई कुंती। वायु देवता अंतर ध्यान हुए। अभी 10 दिन के ही थे भीम कि वो गोद में लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही थी। तो जे ही कुटिया से बाहर निकली तो पर्वत के समीप से निकलना था। वहां कंदरा में एक सिंह बैठा था, उसने दहाड़ मारी कुंती को देखकर। महाराज पांडु सावधान रहते थे, तुरंत धनुष में प्रत्यंता चढ़ाई और सिंह का वध किया। पर दहाड़ सुनकर एकदम कांप गई कुंती, तो हाथ से भीम गिर गए तो वो पहाड़ की चट्टान चूर चूर हो गई। भीम के गिरने मात्र से 10 दिन के हैं, भारी पहाड़ की चट्टान ऐसे चूर चूर हो गई। गिरते समय अपने अंगों से पर्वत शिला को धूल कर दिया। महाराज पांडु और कुंती देखकर बड़े आश्चर्य, अब कोई प्रहार नहीं, केवल गिरा 10 दिन का बालक, एक पहाड़ चूर चूर हो गया। चंद्रमा मघा नक्षत्र पर, बृहस्पति सिंह लगन पर, सूर्यदेव दोपहर के समय त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में अविचल बल वाले भीमसेन का जन्म हुआ। जी, इधर भीमसेन का जन्म हुआ था, उधर दुर्योधन का जन्म हुआ था। भीमसेन के जन्म लेने के बाद पांडु को और उत्साह हुआ, जैसे लाभ पे लोभ और बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अब एक ऐसा पुत्र होना चाहिए जो सबसे बड़ा धनुर्धर हो, दिव्यास्त्रों का ज्ञाता हो और शास्त्रों का पंडित हो। कुंती जी देख रही कि महाराज का लोभ बढ़ता ही जा रहा है। उनका ऐसे तो देवराज इंद्र हैं, समस्त दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता। वो देवराज इंद्र को बुलाओ। तो उनका देवताओं के राजा है, कुछ समय हमें चाहिए। एकांत में होकर के कुंती जी ने तपस्या और मंत्र अनुष्ठान से देवराज को संतुष्ट किया। फिर आवाहन किया। महाराज पांडु के कहने पर देवराज इंद्र का जो ही आवाहन हुआ तो देवराज इंद्र पधारे और कहा, तुम्हें ऐसा पुत्र प्रदान करता हूं जो धनुर्विद्या का ज्ञाता और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होगा। फाल्गुन मास दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के संधि काल में फाल्गुन मास फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ, जिसे अर्जुन नाम से पुकारा गया। देवराज इंद्र के द्वारा अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। जब अर्जुन प्रकट हुए तो आकाशवाणी हुई, कुंती देवी ये समस्त प्राणियों का हित करने वाला, इतना बलवान तेजस्वी, भगवान शंकर के समान इसकी भुजाओं में बल, देवराज इंद्र के समान ये धनुर्विद्या का ज्ञाता और वामन भगवान के समान देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, इसका नाम अर्जुन होगा। ये सदैव तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। माद्री जी ने देखा कि कुंती जी के तो 3 तेजस्वी पुत्र हो गए। पांडु जी के समीप आई और कहा, भगवान मैं तो कह नहीं सकती कुंती जी से। क्यों?
क्योंकि देखो हर तरह से मैं उनसे सुंदर हूं और सौभाग्यशालिनी हूं, पर मुझे महारानी पद नहीं मिला। महारानी पद कुंती को मिला क्योंकि पहले उनका वर्ण किया। मैं किस बात में कमी हूं, ये बात सहती रही। अब दूसरी बात, उनके पुत्र हो गए और मेरे, महारानी भी वही, पुत्र भी उनके। महाराज आपको शाप है, पर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं कुंती देवी से कि वो मंत्र मुझे बता दे जिससे मैं भी पुत्र प्रकट कर सकूं। और मैं कह नहीं सकती, आपसे कह रही हूं, उनसे तो कहूंगी भी नहीं। अब महायशस्वी राजा पांडु कुंती के समीप कहकर कहा कि एक बात मेरे मन में है, माद्री को दुख ना हो तो एक पुत्र प्रकट करने के लिए एक बार मंत्र का प्रयोग विधि एक बार के लिए आप आदेश कर दीजिए। उनका महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पांडु ने जब इंद्र प्रकट होकर के अर्जुन को तो और बोलने वाले, तो उनका महाराज अब शब्द नहीं, आगे नहीं, बस धर्म यहीं तक आदेश करता है। महाराज पांडु की प्रेरणा से माद्री से कहा, तुम्हें एक बार मंत्र का प्रयोग करने को किसी एक देवता को बुला लो, इसके बाद वो प्रयोग विधि याद रहने पर भी सफल नहीं होगी, मैं केवल एक बार के लिए आदेश करती हूं। मन में आया कि इनके तो 3 पुत्र हैं, मुझे एक पुत्र एक देवता को बुलाना, तो विचार किया अश्विनी कुमार एक कहे जाते पर हैं 2। उन्होंने अश्विनी कुमार का आह्वान किया, वो 2 पुत्र हुए जिनका नाम नकुल और सहदेव। ये 5 महाभागवत श्री कृष्ण अनुरागी हैं। इनके पावन चरित्र का आगे श्रवण कर। श्री राधा वल्लभ लाल।